हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो आज हम एक नया चैप्टर देखने जा रहे हैं, मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। ठीक है। तो बेसिकली हम देखेंगे लैंड फॉर्म्स यानी क्या होता है। ठीक है, तो लैंड फॉर्म्स यानी क्या होता है। ठीक है, तो लैंड फॉर्म्स यानी होता है अर्थ के जो भी नेचुरल फीचर्स है ना, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे लैंड फॉर्म्स। ठीक है, यानी अर्थ के सरफेस पे जो भी नेचुरल फीचर्स आपको देख रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे लैंड फॉर्म्स। ठीक है, तो लैंड फॉर्म्स में क्या देखेंगे, हम माउंटेन्स देखेंगे, ठीक है, प्लेन्स देखेंगे और प्लेट्यूज देखेंगे। क्या देखेंगे, प्लेट्यूज देखेंगे। ठीक है, इस यहाँ पे मैं आपको थोड़ी एक रफ आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, माउंटेन्स यानी क्या हो जाएगा। ठीक है, माउंटेन्स यानी देखो ये हमारा अर्थ का क्या है, सरफेस है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो भी नेचुरल एलिवेशन आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है, जिसका बेस क्या हो गया, ब्रॉड हो गया। ठीक है, और ऐसा समिट जो है वो पीक वाला हो गया। ठीक है, वह उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे माउंटेन्स। ठीक है, प्लेट्यूज क्या रहेंगे, प्लेट्यूज क्या रहेंगे, फ्लैट एलिवेटेड लैंड रहेंगे। ठीक है, ये हमारा अर्थ का सरफेस है, यहाँ से जो एलिवेटेड फ्लैट टॉप टेबल लैंड, ठीक है, टेबल जैसा ऐसा एक लैंड रहेगा, लेकिन वो क्या रहेगा, सराउंडिंग एरिया से थोड़ा ऊपर रहेगा। ठीक है, जिसके एक और दो यानी एक और दो और उससे ज्यादा भी क्या हो सकते हैं, साइड्स हो सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे प्लेट्यूज। प्लेन्स क्या रहेंगे। ठीक है, अब देखो क्या होता है, प्लेन्स यानी माउंटेन से रिवर बहती हुई आती है। ठीक है, जब वो बहती हुई आती है तो अपने साथ क्या लेके आती है, आपको पता है, पत्थर लेके आएंगी, मिट्टी लेके आएंगी। ठीक है, उसे एलुआइल एलुआइल कहते हैं। ठीक है, वो लेके आएंगी। ठीक है, जैसे जैसे क्या हो जाएगा, इसका स्लोप कम होते जाएगा। ठीक है, यानी जैसे जैसे वो ऐसे सीधे सरफेस पे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसका जो फोर्स है बहने का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो फिर हेवी मटेरियल्स होंगे वो क्या चालू होंगे, हो जाएंगे, डिपॉजिट होने चालू हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही डिपॉजिट से क्या हो जाता है, एक एरिया बनता है। ठीक है, उससे हम कहते हैं प्लेन, उसे क्या कहते हैं, हम प्लेन कहते हैं। ठीक है, एक रफ आइडिया दे रहा हूँ मैं। ठीक है, आगे चल के अच्छे से पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो बेसिकली आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं माउंटेन्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, माउंटेन्स पढ़ेंगे। चलो फिर शुरू करते हैं। देखो फिर क्या बोल रहा है, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट द सेम एवरीवेयर। पता है हमें सभी जगह हमारा अर्थ का सरफेस सेम है क्या, जी नहीं। कहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ऐसे एलिवेटेड लैंड मिलेंगे, तो कहाँ पे क्या मिलेंगे, ऐसे रगेड मिलेगा, तो कहाँ पे ऐसा प्लेन मिलेगा। ठीक है, अब रगेड यानी क्या होता है, रगेड यानी आपको बता दो, ये रास्ता है, ये जो रोड है ये कैसा है, डांबर का है, तो ये कैसे है, अभी देखो प्लेन है। ठीक है, अगर यही रास्ता अगर गिट्टी का रहता तो यानी खड़बड़ खड़बड़ है। ठीक है, तो इस खड़बड़ खड़बड़ को ही करते हैं रगेड़, क्या कहता है, इस खड़बड़ खड़बड़ को ही क्या कहते हैं, रगेड़ कहते हैं। ठीक है, फ्लैट तो लैंड आपको पता है, डांबर रास्ता है, तो ये कैसे हो गया, फ्लैट हो गया। ठीक है, लेकिन जो गिट्टी वाला रास्ता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, रगेड़ कहेंगे। ठीक है, इन्होंने देखो यहाँ पे क्या कहा है, सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट द सेम एवरीवेयर। हम सबको पता है कि हमारा अर्थ का जो सरफेस है हर जगह सेम नहीं है। ठीक है, अर्थ हैज एन इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म्स। हमें पता है टेरेन है, ठीक है, माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, टोपोग्राफी है। ठीक है, ये सभी क्या लैंड फॉर्म्स है। ठीक है, ऐसे वेराइटी ऑफ लैंड फॉर्म्स हमें कहा अर्थ के सरफेस पे मिल जाएंगे। ठीक है, सम पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फीयर में बी रगेड एंड सम फ्लैट। ठीक है, लिथोस्फीयर यानी क्या हो जाता है, लिथोस्फीयर यानी हो जाता है लैंड। हमने यानी पिछली जो लेक्चर्स हुए उनमें देखा था। ठीक है, यानी सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर। तीनों ने यही कहा है कि लिथोस्फीयर जो है यानी जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का हर जगह सेम नहीं है, कहीं पे आपको फ्लैट मिलेगा तो कहीं पे आपको रगेड मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो लैंड फॉर्म्स है ना, ये दो प्रोसेस से फॉर्म होते हैं। या आप इन्होंने क्या बोला है कि ये जो लैंड फॉर्म्स है ये दो प्रोसेस से फॉर्म होते हैं। तो दो प्रोसेस यानी कौन से दिए, एक दिए इंटरनल प्रोसेस और एक दिए एक्सटर्नल प्रोसेस। ठीक है, देखो इंटरनल प्रोसेस में आपको सिर्फ दो ही वर्ड्स ध्यान में रखना है। क्या रखना है, अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग। ठीक है, देखो ये अर्थ है, हमारे अर्थ के इंटीरियर में क्या है, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी है। ठीक है, अब ये जो एनर्जी है ये क्या करेगी, बाहर निकलने की कोशिश करेगी। ठीक है, अब जहाँ पे इस एनर्जी को वीक स्पॉट मिल गया ना, वो वहां से क्या करेगी, बाहर निकलेगी। ठीक है, अब वो बाहर निकल रही है तो ये सरफेस क्या हो जाएगा, अपलिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपलिफ्ट हो रहा है। ये जो एनर्जी है अर्थ के इंटीरियर से आ रही है, ये क्या आ रही है, यहाँ पे वीक पोर्शन उसको मिला है, तो इस वीक पोर्शन से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। तो क्या कर रही है कि यहाँ का जो सर्फेस था उसे वो क्या कर रही है, अपलिफ्ट कर रही है। क्या कर रही है, अपलिफ्ट कर रही है। ठीक है, तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है जो स्ट्रांग वाला, ये तो अपने आप क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल देता हूँ, इस चद्दर है। ठीक है, अब चद्दर पे आपने यहाँ पे फोर्स लगाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने फोर्स लगाया तो चद्दर का पोर्शन ऐसा नहीं हो जाएगा क्या, फिर ये इधर ऐसे रह जाता है, ये अपने आप क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर फिर वीक पोर्शन है, यहाँ से अगर फिर से आप चद्दर को फोर्स लगाते हैं ऐसा हो जाएगा।
ठीक है, तो ये क्या हो गया, अपलिफ्ट वाला पोर्शन हो गया। क्या हो गया, अपलिफ्ट वाला पोर्शन हो गया। और ये क्या हो गया फिर, ये क्या हो गया, सिंक वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, बस इतना ही ध्यान में रखो कि हमारा जो अर्थ का इंटीरियर है उसमें क्या है, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी है। ठीक है, आगे चल के आपको पता चलेगा। ठीक है, उस इंटरनल प्रोसेस से क्या होता है, फिर उस एनर्जी की वजह से हमारा अर्थ का सरफेस क्या होता है, अपलिफ्ट होता है और सिंक होता है। ठीक है, तो इंटरनल प्रोसेस से जो भी लैंड फॉर्म्स फॉर्म होंगे वो किस किस तरह से फॉर्म होंगे, एक तो अपलिफ्टमेंट से फॉर्म होंगे या फिर सिंकिंग की वजह से फॉर्म होंगे। ठीक है, यही बात यहाँ पे ध्यान में रखना। ठीक है, अब देखो एक्सटर्नल प्रोसेस। अब एक्सटर्नल प्रोसेस में क्या होता है, तो एक्सटर्नल प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारा बेसिकली अर्थ का सरफेस है वो वियरिंग डाउन होता है एंड रीबिल्डिंग होता है। ठीक है, यानी लैंड सरफेस। ठीक है, तो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। चलो, सबसे पहले यहाँ पे इरोजन और वेदरिंग समझ के लो। ठीक है, अब इरोजन यानी क्या होता है, इरोजन यानी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है जो सॉलिड का सरफेस है या फिर जो भी सॉलिड है उसका, किस वजह से, वाटर, विंड एंड आइस की वजह से। किस वजह से, वाटर, विंड एंड आइस की वजह से। ठीक है, अब देखो, आपके घर के यानी आपके घर का जो आंगन होगा मिट्टी वाला, ठीक है, उस पे क्या करना, आप एक बकेट पानी लेना और ऐसे जोर से फेंकना। फिर क्या होगा देखना। ठीक है, आप जैसे ही उस पानी को जोर से अपने आंगन पे फेंकते हो तो उस पानी के साथ यहाँ की जो मिट्टी होंगी वो यहाँ पे ऐसी बह के चली जाएगी विथ वाटर। पानी के साथ यहाँ पे क्या, ऐसी बह के चली आएगी। तो इसे ही कहते हैं इरोजन। इसे ही क्या कहते हैं, इरोजन। ठीक है, क्या हो गई भाई, यहाँ की जो मिट्टी है ना वो डिस्प्लेस हो गई, होके यहाँ पे आके डिपॉजिट हो गई। ध्यान में आ रहा है, यहाँ से यहाँ की जो मिट्टी थी वो वाटर के साथ डिस्प्लेस हो गई। डिस्प्लेस होके कहाँ डिपॉजिट हो गई, इधर डिपॉजिट हो गई। ठीक है, इसे कहा जाता है इरोजन। ठीक है, और ये जो है ना, सॉरी, और ये जो है वाटर, विंड, आइस, ये क्या है, एजेंट्स है। क्या है, एजेंट्स है। इनकी यानी इनकी वजह से ही क्या होता है, इरोजन होता है। ठीक है, विंड का भी देख लो आप, बहुत यहाँ पे देखो, ये हमारा अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे मिट्टी वगैरह है थोड़ी पर, अभी क्या, बहुत तेजी से हवाएं चलने लगी, बहुत तेजी से हवाएं चलने लगी तो क्या हो जाएगी, यहाँ की मिट्टी क्या हो जाएगी, उड़ने लगेगी विथ एयर। ठीक है, हवा के साथ क्या हो जाएगी, वो उड़ने लगेगी। ठीक है, जब हवा का यानी फ्लो जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या करने लगेंगी, फिर मिट्टी डिपॉजिट होने लगेंगे, इसे 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 यहाँ पे आके क्या हो जाएंगी, डिपॉजिट होने लगेगी। फिर यहाँ की मिट्टी हवा के साथ उड़ी और यहाँ पे आके क्या हो गई, डिपॉजिट हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया ना। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं इरोजन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, इरोजन कहते हैं। ठीक है, इरोजन में इतना ही ध्यान में रखना, डिस्प्लेसमेंट वर्ड ध्यान में रखना। क्या ध्यान में रखना, डिस्प्लेसमेंट वर्ड क्या ध्यान में रखना। ठीक है, और वेदरिंग में क्या ध्यान में रखने का है आपको, डिकम्पोजिशन। क्या ध्यान में रखने का है, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन हो रहा है सॉइल्स का, मिनरल्स का, रॉक्स का, किस वजह से, थ्रू द डायरेक्ट कांटेक्ट विद द अर्थ एटमॉस्फेयर। उसका डायरेक्ट कांटेक्ट आ रहा है किसके साथ, अर्थ के एटमॉस्फेयर के साथ। इस वजह से क्या हो रहा है, वेदरिंग हो रहा है। ठीक है, एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, अब देखो, एक सेकंड, ये क्या है, ये रॉक है। ठीक है, जस्ट इमेजिन करो कि ये पूरा ऐसा प्लेन है। अभी यहाँ पे जो आपको गैप दिख रही है, गैप वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसा रॉक है पूरा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे छोटी सी क्रैक थी, यानी थोड़ा सा क्रैक था, उस क्रैक में क्या हो गया, जब बारिश आई तब क्या हो गया, वो पानी चला गया। पानी चला गया, वो क्रैक में जाके बस गया ऐसा। ठीक है, फिर क्या हो गया, विंटर आ गया। अब विंटर में क्या हो गया भाई, जो पानी यहाँ पे क्रैक में जाके बसा हुआ था वो क्या हो गया, फ्रीज हो गया। क्या हो गया, फ्रीज हो गया। क्या हो गया, फ्रीज हो गया। अब देखो, पानी अगर फ्रीज हो रहा है तो उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, क्या हो रहा है, आइस बन रहा है ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, तो फिर जिस क्रैक में वो है वाटर, उसको तो ज़्यादा जगह चाहिए होंगी, तो वो फिर क्या करेंगे, अपना वॉल्यूम बढ़ने की वजह से जो जहाँ पे वो क्रैक्स के वहाँ को, जहाँ पे वो क्रैक्स में यानी बैठा हुआ है, तो उसके आजू बाजू में वो क्या कर जाएगा, अपनी वॉल्यूम की वजह से खुद के लिए जगह बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, अगर खुद के लिए वो जगह बनाना शुरू कर रहा है तो क्या हो जाएगा, क्रैक्स जो है वो क्रैक क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, वो क्रैक बड़ी हो जाएंगी। ठीक है, फिर वही चलता रहेगा, फिर समर आ जाएगा, फिर विंटर आ जाएगा, ऐसे थोड़ी 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 करके क्या हो जाएगा, फिर क्रैक इतनी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, और इतनी बड़ी होने की वजह से क्या हो रहा है, अभी देखो क्या हो गया, ये जो रॉक है ये क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया। क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया, इसका डिफॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया, इसका डिफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, इरोजन कहते हैं। ठीक है, आप कह सकते, सॉरी, इसे क्या कहते हैं, वेदरिंग कह सकते हैं। ठीक है, तो वेदरिंग आप कह सकते हैं ऑन द स्पॉट, ऑन साइट प्रोसेस है।
ठीक है। इरोजन क्या है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? इरोजन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। इरोजन, डिस्प्लेसमेंट, वेदरिंग, डिकम्पोजिशन, ठीक है। आपकी साइकिल भी देख लो भैया, अगर आपकी साइकिल एक ही जगह पे अब देखो, आप स्कूल में होंगे तो आपकी साइकिल रही होंगी, ठीक है। अब वो साइकिल बहुत ही जगह से एक ही दिन पे खड़ी है, उस पे बारिश हो रही, धूप भी गई, विंटर भी गया, ठीक है। क्या हो गया होगा? अब अगर आप देखते हो तो क्या एक ही जगह पे, ठीक है, लेकिन उसके टप्पर वगैरह देखना, उसके रॉड वगैरह देखना कैसे हो गए होंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया? साइकिल का वेदरिंग हो गई, साइकिल की क्या हो गई? वेदरिंग हो गई, ठीक है। तो एक्सटर्नल प्रोसेस से हो रही है, क्या है? एक्सटर्नल प्रोसेस से हो रही है, अर्थ के ऊपर हो रही है, अर्थ के सरफेस के, ऑन द अर्थ सरफेस, इन द अर्थ सरफेस हो रही है, क्या नहीं? विरोजन, और वेदरिंग क्या हो रही है? ऑन द अर्थ सरफेस हो रही है, ठीक है। ये था विरोजन और ये था वेदरिंग, ठीक है। इसी को कहते हैं एक्सटर्नल प्रोसेस, इसी को क्या कहते हैं? एक्सटर्नल प्रोसेस, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? एक्सटर्नल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। चलो फिर देखते हैं। देखो इंटरनल प्रोसेस तो हमने पढ़ लिया, अभी देखो एक्सटर्नल प्रोसेस में क्या आ रहा है? वियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग द लैंड सरफेस, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इरोजन यानी क्या होता है? वियरिंग अवे द अर्थ सरफेस, ठीक है। क्या हो रहा है? अर्थ का सरफेस की झीज हो रही है, वियरिंग अवे हो रहा है, वियर एंड टीयर, ठीक है। मैंने कहा था अगर आप यहाँ पे पानी अगर फेंकते होते, यहाँ से क्या हो गया? मिट्टी यहाँ पे आके पानी के साथ डिपोजिट हो गई, तो यहाँ पे क्या हो गया? इस अर्थ के सरफेस का वियरिंग हो गई है, वियर डाउन हो गया है अर्थ का सरफेस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आके क्या हो गया? वो बस गई थी, यहाँ पे आपके डिपोजिशन हो गया, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गई? मिट्टी की डिस्प्लेसमेंट हो गई, क्या हो गई? डिस्प्लेसमेंट किसकी वजह से हुई है? वाटर की वजह से हुई है, क्या इसकी वजह से हुई है? वाटर की वजह से हुई, ठीक है। डिपोजिशन वाला तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। अब दिस टू प्रोसेस आर कैरिड आउट बाय रनिंग वाटर, आइस एंड विंड, ठीक है। ये जो एक्सटर्नल प्रोसेस है किसके माध्यम से कैरी आउट हो रहे हैं? रनिंग वाटर हो गया, आइस हो गया, विंड की वजह से क्या हो रहे हैं? कैरिड आउट हो रहे हैं, ठीक है। तो इंटरनल प्रोसेस और एक्सटर्नल प्रोसेस यहाँ पे हम समझ लिए, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वेदरिंग और इरोजन भी देख लिया, अभी देखो लैंड फॉर्म्स देखते हैं, ठीक है। देखो लैंड फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन एंड स्लोप, ठीक है। लैंड फॉर्म्स बेसिकली किस किस पे डिपेंड करते हैं? एलिवेशन क्या है और उनका स्लोप क्या है, ठीक है। एलिवेशन यानी देखो भाई ये ऐसा, ठीक है, ये हो गया एलिवेटेड लैंड, ठीक है। स्लोप यानी ऐसा, ऐसे ही बनेगा ना स्लोप, इंक्लाइन होगी तो क्या बन जाएगा? स्लोप बन जाएगा, ठीक है। उस वजह से हम देखें तो क्या फॉर्म होंगे? माउंटेन्स फॉर्म होंगे, प्लेट्यूज फॉर्म होंगे और प्लेन्स फॉर्म होंगे, ठीक है। तो बेसिकली इस लेक्चर में क्या देखेंगे हम? इस लेक्चर में देखेंगे हम माउंटेन्स देखेंगे, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो माउंटेन्स, ठीक है। माउंटेन्स यानी क्या होता है? ए माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी हमारे अर्थ के सरफेस पे कोई भी नेचुरल एलिवेशन अगर है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे माउंटेन, ठीक है। जस्ट देखो ये हमारा अर्थ का सरफेस है, ये हो गया नेचुरल एलिवेशन, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे माउंटेन। देखो अर्थ के सरफेस से क्या है? एलिवेटेड है, यानी अर्थ का सरफेस ऐसा रहा, लेकिन ये क्या है? उससे थोड़ा खड़ा हुआ है, ऊपर है, ठीक है। इसे क्या कहेंगे हम? इसे हम कहेंगे माउंटेन, ठीक है। लेकिन इसे माउंटेन ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो स्मॉल समिट है और ब्रॉड बेस है, ठीक है। तो बेसिकली इसका बेस देखो, ये क्या है? ये जो बेस है बड़ा है, लेकिन इसका यानी ऊपर का भाग देखो, ये जो समिट है कैसा है? स्मॉल है ना, कैसा है? स्मॉल है, इसी वजह से इसे माउंटेन कहा जाता है, ठीक है। देखो हम जो भी पढ़ेंगे ना, प्लेट्यूज, प्लेन्स और माउंटेन्स, उसमें सिर्फ आपको उनका यानी कैसे वो फॉर्म हुए यही ध्यान में रखना है, बाकी इस चैप्टर में कुछ भी दिया हुआ नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई भी नेचुरल एलिवेशन है जो अर्थ के सरफेस से है, ठीक है। यानी एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस, उसे हम क्या कहेंगे? माउंटेन। लेकिन उसका जो बेस है वो कैसे होना चाहिए? ब्रॉड होना चाहिए, और उसका समिट कैसे होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। तभी हम उसे क्या कह सकते हैं? तभी हम उसे माउंटेन कह सकते हैं, ठीक है। कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया, ठीक है। यानी क्या होना चाहिए? वो सराउंडिंग एरिया से थोड़ा क्या ऊपर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऊपर है, ठीक है। ब्रॉड बेस है, स्मॉल समिट है, और जो यानी सराउंडिंग एरिया है उससे क्या होना चाहिए? वो ऊपर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो सम माउंटेन्स इवन हायर देन द क्लाउड्स, ठीक है। कुछ माउंटेन्स क्या क्लाउड्स के भी ऊपर के मिलेंगे अपन, यानी क्लाउड्स में दिखते हैं माउंटेन्स इन द क्लाउड्स, ठीक है। उसके बाद देखिए एज यू गो हायर क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर, ठीक है। जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे क्लाइमेट यानी माउंटेन पे चढ़ते 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 क्या हो जाएगा? जो यहाँ पे क्लाइमेट है वो क्या होते जाएगा? कोल्डर होते जाएंगे, वो क्या होते जाएगा? कोल्डर होते जाएगा। बस अभी इतना ही ध्यान में रखो, ठीक है। जब हम एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे ना बहुत अच्छी तरीके से, लेयर्स, तब वहां पे आपको ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, कैसे चेंज होता है, ठीक है, लैप्स रेट वगैरह पढ़ेंगे अपन, ठीक है।
तब वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब 6th क्लास से एनसीईआरटी है तो इसमें कुछ है नहीं ये सब इतना डिप में जाने जैसा। ठीक है, एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे माउंटेन पे तो क्या हो जाएगा, क्लाइमेट क्या होते जाएगा हमारा, कोल्डर कोल्डर होते जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस, दे आर कॉल्ड ग्लेशियर्स। तो बेसिकली इतने ध्यान में रखो कि कुछ जो माउंटेन है वहां पे आपको क्या मिल जाएंगी, फ्रोजन रिवर्स मिल जाएंगी आइस की। ठीक है, यानी उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ग्लेशियर्स। यहाँ पे डेफिनेशन आपको ग्लेशियर की मिल गई। ग्लेशियर्स यानी क्या आता है कि फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस, उसे हम क्या कहेंगे, ग्लेशियर्स कहेंगे। ठीक है, देखो रिवर्स ही है, किसकी रिवर्स है, आइस की है। आइस कैसे रहेंगे, फ्रोजन रहेंगे। ठीक है, यानी फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस क्या हो जाएगा, ग्लेशियर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्लेशियर्स हो जाएगा। ठीक है, there are some mountains as sorry there are some mountains you cannot see as they are under the sea। ठीक है, यानी बेसिकली कहना चाहते हैं कि कुछ माउंटेन्स क्या कहाँ पे मिलेंगे हमें, अंडर द सी भी मिलेंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि क्या अर्थ के सरफेस पे ही होंगे, ओशन में भी क्या माउंटेन्स मिलेंगे, लेकिन उसे हम देख पाएंगे क्या, नहीं उसे हम देख नहीं पाएंगे। ठीक है, बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरियाज। ठीक है, देखो जैसे हम ऊपर ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्लाइमेट क्या होते जाएगा, कोल्डर कोल्डर होते जाएगा। फिर कोल्डर अगर हो रहा है तो ज्यादा कोल्ड जगह पे हम रह सकते हैं क्या, नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा, इतना ध्यान में रखो कि माउंटेन एरियाज में क्लाइमेट कैसे रहेगा, हार्श रहेगा। ठीक है, माउंटेन एरियाज में आपको क्लाइमेट कैसे मिलेगा, हार्श क्लाइमेट मिलेगा। इसी वजह से हम रह पाएंगे क्या, जी नहीं रह पाएंगे। ठीक है, उसके अलावा देखो ये माउंटेन है। ठीक है, ये क्या है, माउंटेन है। ठीक है, अब ये माउंटेन का स्लोप कैसा है, देखो कितना इंक्लाइन है। ठीक है, यहाँ पे आप होम्स वगैरह बांध सकते हो क्या, बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्ट कर सकते हो क्या, जी नहीं कर सकते। ठीक है, फार्मिंग कर सकते हो क्या, जी नहीं कर सकते। कैसे फार्मिंग पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि इसका स्लोप जो है कैसे स्टीप है, ऐसे बहुत ही इंक्लाइन है ऐसे। अब ऐसे इंक्लाइन सरफेस पे आदमी ना ही क्या कर सकता है, कंस्ट्रक्शन कर सकता है, ना ही फार्मिंग कर सकता है। ठीक है, और जैसे 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 कि आप देख सकते हो कि माउंटेन एरियाज में क्लाइमेट कैसे मिलेगा, हार्श क्लाइमेट मिलेगा। क्या मिलेगा, हार्श क्लाइमेट मिलेगा। तो आदमी यहाँ पे रह भी नहीं सकता। ठीक है, फार्मिंग भी नहीं कर सकता, और क्या क्लाइमेट भी हार्श है, यानी लेस लैंड रहेगा ना अवेलेबल फार्मिंग के लिए। ठीक है, फार्मिंग के लिए। ठीक है, तो क्या रहेगा, ये पॉपुलेटेड रहेगा कि यहाँ पे कुछ मिलेगा क्या, आपको हैबिटेशन मिलेगा क्या, जी नहीं, ह्यूमन का हैबिटेशन यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना। उसके बाद देखो माउंटेन्स में बी अरेंज इन ए लाइन नोन एज रेंज। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करे, अगर माउंटेन्स आपको ऐसे मिलते हैं लाइन में, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, तो इसे क्या कहेंगे, हम रेंज करेंगे, रेंज कहेंगे। क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, माउंटेन रेंज भी आप कह सकते हो। ठीक है, अगर एक माउंटेन है ऐसा, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है, या ऐसे माउंटेन्स अगर आपको मिलते हैं, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, हम रेंज कहेंगे। माउंटेन की इसलिए क्या कहेंगे, माउंटेन रेंज कहेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो many mountain system consist a series of parallel ranges extending over hundreds of kilometer। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि बेसिकली आपको ऐसी बहुत से माउंटेन रेंजेस मिलेंगी जो क्या 100 of किलोमीटर्स की आपको मिलेंगी, यानी बहुत 100 of किलोमीटर पे एक्सटेंड हुई है। ठीक है, उसके बाद देखो हिमालयस, आल्प्स, एंडीज माउंटेन रेंजेस है। ठीक है, बेसिकली हिमालय एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, माउंटेन रेंजेस की, हिमालयस भी क्या है, माउंटेन रेंज है। आल्प्स भी क्या है, माउंटेन रेंज है। और एंडीज भी क्या है, माउंटेन रेंज है। ठीक है, हिमालय आपको कहाँ पे मिलेगा, एशिया में मिलेगा। ठीक है, नेपाल में। ठीक है, उसके बाद देखो इंडिया में है नहीं, सॉरी, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, नेपाल में है। ठीक है, ये हिमालयज हमारी एशिया में मिल जाएगा, इंडिया में भी आता है। ठीक है, उसके बाद देखो आल्प्स कहाँ पे मिलेगा, आपको यूरोप में मिलेगा। ठीक है, और ये जो एंडेज है हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, क्या है, साउथ अमेरिका में मिलेगा। ठीक है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है ना एंडेज, देखी थी हमने लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। ठीक है, अमेजोन रिवर भी देखी थी साउथ अमेरिका में अपने अपन ने। ठीक है, पिछले लेक्चर्स में। ठीक है, याद करने की कोशिश करिएगा थोड़ा। ठीक है, माउंटेन्स वेरी इन देयर हाइट्स एंड शेप। ये तो यार इजी है कि आप समझ सकते हो कि माउंटेन्स क्या करेंगे, सभी एक ही हाइट के रहेंगे क्या, सभी एक ही शेप के रहेंगे क्या, नहीं, वो क्या होते जाएंगे, वेरी होते जाएंगे हाइट्स एंड शेप में। ठीक है, तो रेंज समझ में आ गया। ठीक है, माउंटेन समझ में आ गया। माउंटेन यानी क्या होता है कि अर्थ के सरफेस से कंसिडरेबली जो एलिवेटेड लैंड है उसे हम क्या कहेंगे, माउंटेन कहेंगे। लेकिन उसका बेस जो है ये वाला, इसका बेस कैसे होना चाहिए, ब्रॉड होना चाहिए। ठीक है, और ये जो समिट है ये कैसे होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, तभी हम उसे क्या कह सकते हैं, तभी हम उसे
माउंटेन कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत से माउंटेन मिलते हैं अगर आपको, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। क्या कहेंगे, रेंज। माउंटेन की है तो उसे क्या हम कहेंगे, माउंटेन रेंज, ठीक है। माउंटेन रेंज एंडीज क्या, साउथ अमेरिका में, हिमालयस एशिया में, आल्प्स कहाँ पे मिलेगा, यूरोप में मिलेगा, ठीक है। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक है। चलो फिर उसके बाद देखो, देर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। बेसिकली इन्होंने कहा है कि माउंटेन्स के कितने टाइप्स है, 3 टाइप्स है। कौन से है, एक रहेगा फोल्ड माउंटेन, एक रहेगा ब्लॉक माउंटेन्स और एक रहेगा वोल्केनिक माउंटेन, ठीक है। अब देखो फोल्ड माउंटेन यानी क्या होगा, ठीक है। जस्ट देखो कि आपने क्या किया, कापड़ लिया यानी चद्दर ली एक, ठीक है। अब ये चद्दर पे आपने क्या किया, यहाँ से फोर्स लगाया और यहाँ से फोर्स लगाया, क्या हो जाएगी ये चद्दर, ऐसी नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ऐसी। अगर यहाँ से हो जाएगी तो यहाँ पे अपन फोर्स लगाए, यहाँ पे अपन फोर्स लगाए, तो क्या हो रही है, ऐसी हो रही है, तो फोल्ड हो रही है ना यहाँ पे। बेसिकली क्या हो रहा है, फोल्ड। इसी को कहते हैं हम फोल्ड माउंटेन। अगर हमारे अर्थ के सरफेस से कॉम्प्रेसिव फोर्स, ये हमारा अर्थ का सरफेस है, यहाँ से और यहाँ से क्या ऐसा फोर्स लगाया जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाएंगी, ये ऐसी फोल्ड बन जाएगी, ठीक है। ये जो फोल्ड है इसे कहते हैं हम फोल्ड माउंटेन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं हम, फोल्ड माउंटेन कहते हैं, ठीक है। अब ब्लॉक माउंटेन किसे कहोगे, देखो ब्लॉक माउंटेन यानी क्या हो जाएगा, ये हमारा अर्थ का सरफेस है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा ब्लॉक माउंटेन के लिए, एक तो जो सरफेस है वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, या फिर उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसी होंगी, वर्टिकली होंगी। कैसी होंगी, डिस्प्लेसमेंट कैसी हो जाएगी, वर्टिकली हो जाएंगी, ठीक है। अगर क्या होता है, ये अगर अर्थ का सरफेस यहाँ से अगर टूट जाता है, ठीक है, टूटने के बाद वही फोर्स लग गया यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, टूट रहा, ब्रोक हो रहा है, तो इसकी क्या डिस्प्लेसमेंट हो गई, कैसे हो गई, वर्टिकली हो गई। कैसे हो गई, वर्टिकली हो गई। तो ये जो पोर्शन है ये क्या हो गया, अपने आप क्या आ गया, नीचे आ गया, ठीक है। फिर यहाँ से क्या हो रही, जो हमारा अर्थ का सरफेस है इसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही, कैसे हो रही, वर्टिकल हो रही है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे क्या बन गया, अभी ब्लॉक बन गया ये वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या बन गया, एक ब्लॉक बन गया ऐसे नीचे में, ठीक है। ये वाला यहाँ से कंसिडर करो, ठीक है। फिर से बना देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। देखो अर्थ का सरफेस है अपना, ठीक है। यहाँ पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गई भाई, इस यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से भी क्या हो जाएगी, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गई। यानी अर्थ का सरफेस देखो इतना क्या आ गया, ऊपर आ गया, यहाँ तक ऊपर आ गया, यहाँ तक क्या आ गया, ऊपर आ गया, ठीक है। अब ये जो वाला पोर्शन है ये क्या है, यहीं पे है, ठीक है, यानी ऐसा, ठीक है, ऐसा कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। ये क्या हो गया, ब्लॉक तैयार हो गया, हो गया ब्लॉक तैयार, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं ब्लॉक माउंटेन, इसे ही क्या कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। देखो ऐसे दो कॉम्प्रेसिव फोर्स अपोजिट साइड में अगर लगते हैं तो क्या तैयार हो जाएगा, फोल्ड माउंटेन, ठीक है। अगर अर्थ की सरफेस की या फिर अर्थ का सरफेस टूट जाता है, टूटने के बाद उसकी क्या हो जाती है, वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट हो जाती है ऐसी, तो कौन सा माउंटेन फॉर्म होगा, ब्लॉक माउंटेन फॉर्म होगा। वोल्केनिक माउंटेन जो वोल्केनो से फॉर्म हो रहा है उसे क्या कहेंगे, हम वोल्केनिक माउंटेन कहेंगे, ठीक है। बस वोल्केनिक माउंटेन इतना ध्यान में रखो, वोल्केनिक माउंटेन वोल्केनिक एक्टिविटी से फॉर्म हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, वोल्केनिक माउंटेन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो हिमालयन माउंटेन्स, आल्प्स, यंग फोल्ड माउंटेन्स विथ रगेड रिलीफ एंड हाई कोनिकल पीक्स। तो बेसिकली यंग फोल्ड माउंटेन्स को एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखना है, एक हो गया आल्प्स और दूसरा हो गया हिमालयन माउंटेन्स। उसके बाद देखो अरावली रेंज इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। यानी अरावली रेंज जो है वो क्या है, इंडिया में जो है, बेसिकली अरावली रेंज है हमारे इंडिया में, वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, कहाँ से, वर्ल्ड में से, ठीक है। उसके बाद देखो एपेलाचियंस इन नॉर्थ अमेरिका एंड उरल माउंटेन्स इन रशिया, ये भी क्या है, ओल्ड माउंटेन, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है, ठीक है। ये ध्यान में रखना, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन कौन सी है वर्ल्ड में से, वन ऑफ द अरावली, ठीक है। उसके बाद देखो हिमालयन माउंटेन्स एंड आल्प्स, ये भी क्या है, यंग ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है, ठीक है। वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स कौन से है, उरल माउंटेन्स रशिया में है, ठीक है। और एपेलाचियंस जो कि नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। हमने पढ़ा था देखो, यहाँ पे एशिया था और यहाँ पे यूरोप था, ठीक है। यूरोप और एशिया को कौन सेपरेट करता है भैया, उरल माउंटेन्स करता है, पढ़ा था हमने। तो ये वाले क्या, उरल माउंटेन्स है, जो कि क्या है, उरल माउंटेन्स फोल्ड माउंटेन है, कौन से है, फोल्ड माउंटेन्स है, ठीक है। तो फोल्ड माउंटेन समझ में आ गया कैसे फॉर्म हो गए, अगर दो अपोजिट साइड में कॉम्प्रेसिव फोर्स अगर लग रहे हैं तो, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन्स कैसे फॉर्म होंगे अभी आगे और देख लेंगे, ठीक है। देखो ब्लॉक माउंटेन्स, block mountains are created
व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस वर्टिकली। ठीक है, बेसिकली क्या, अगर हमारे अर्थ के सरफेस का अगर लार्ज एरिया क्या हो रहा है, ब्रोक डाउन हो रहा है, यानी ब्रोकन हो रहा है और उसकी क्या डिस्प्लेसमेंट हो रही है। लेकिन कैसे डिस्प्लेसमेंट हो रही है, वर्टिकली डिस्प्लेस। देखो ब्लॉक माउंटेन्स में आपको कुछ नहीं, दो कीवर्ड्स ध्यान में रखना है, क्या है, हमारा अर्थ का सरफेस ब्रोकन हो गया और उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। कैसी डिस्प्लेसमेंट होगी, वर्टिकली होगी। ठीक है, अब देखो ये था हमारा, एक सेकंड दे दो, ये दिख नहीं रहा है, ये देखो ये था हमारा अर्थ का सरफेस। ठीक है, तभी क्या हो गया कि ये जो सरफेस है ये ब्रेक डाउन हो गया होगा और इसकी क्या डिस्प्लेसमेंट हो गई होंगी वर्टिकली। ठीक है, तो ये क्या आ गया, इसकी जैसी कि ओ यानी जैसे कि वैसे ही रह गया। ठीक है, वेव देखो यहाँ पे भी क्या आ गया, टूट गया और इसकी भी डिस्प्लेसमेंट स्पीड हो गई वर्टिकली। ठीक है, तो इसी हम क्या कहेंगे, अब देखो ये ब्लॉक तैयार हो गया। ठीक है, ये देखो ब्लॉक तैयार हो गया। ठीक है, इसी को क्या कहेंगे हम, इसी को हम कहेंगे ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, ब्लॉक माउंटेन। अब देखो ब्लॉक माउंटेन में जो ऊपर वाला पोर्शन ऐसा दिख रहा है आपको, जो अपलिफ्ट वाला पोर्शन है, क्या, जो अपलिफ्ट वाला पोर्शन है, इस अपलिफ्ट वाले पोर्शन को हम कहते हैं हॉर्स्ट। क्या कहते हैं, हम हॉर्स्ट कहते हैं। ठीक है, और जो लोअर हुआ पोर्शन है इसे हम कहते हैं ग्रैबेन, इसे हम कहते हैं ग्रैबेन। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में आता है बच्चों, तो थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, ध्यान में आ गया ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स क्या है, अगर हमारे अर्थ का सरफेस क्या हो जाता है या फिर लार्ज एरिया क्या हो जाता है, ब्रोकन हो जाता है और उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसी हो रही है, वर्टिकली हो रही है। कैसी हो रही है, वर्टिकली हो रही है। ठीक है, इस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या फॉर्म हो रहा है, हमारे ब्लॉक माउंटेन्स फॉर्म हो गया। ठीक है, अब ब्लॉक माउंटेन का जो अपवर्ड वाला पोर्शन है यानी अपलिफ्ट हुआ वाला पोर्शन है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे हॉस्ट। ठीक है, और जो लोवर्ड वाला पोर्शन है, जो नीचे गया हुआ पोर्शन है, उसे हम कहेंगे ग्रैबेन, उसे हम क्या कहेंगे, ग्रैबेन कहेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये दो बातें यहाँ पे आप ध्यान में रखना। उसके बाद देखो एग्जाम्पल्स दिए हैं उन्होंने, क्या बोला है कि राइन वैली एंड ओस्जेस माउंटेन्स जो यूरोप में है वो एग्जाम्पल है ब्लॉक माउंटेन्स के। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा भाई लोग। ठीक है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं इस पे, रेन वैली एंड ओस्जेस माउंटेन्स कहाँ पे, यूरोप में, ब्लॉक माउंटेन्स है क्या करके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम लगा दिए, आप देख सकते हो, पीडीएफ मिल जाएगी आपको। ठीक है, उसके बाद देखो वोल्केनिक माउंटेन से बेसिकली क्या है, वोल्केनो। देखो वोल्केनिक माउंटेन में मैं अभी यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए वो मैग्मा चैम्बर है। जब इंटीरियर ऑफ द अर्थ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा तब वोल्केनिक माउंटेन या फिर वोल्केनो पढ़ाने में भी मजा आएगा। ठीक है, अभी आपको एक यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग है कि वोल्केनो, ठीक है, वोल्केनिक माउंटेन्स यानी क्या हो जाएगा कि वोल्केनिक एक्टिविटी से जो फॉर्म होते हैं उसे हम कहते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स। तो बेसिकली देखो थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, देखो ये क्या है, हमारे अर्थ में मैग्मा रहता है। ठीक है, ये मैग्मा चेम्बर है। अब क्या होता है कि यहाँ से मैग्मा ऐसे ऊपर आता है। ठीक है, ऊपर आने के बाद क्या, वो बहने लगता है। ठीक है, जब मैग्मा ऊपर आता है तो उसे लावा कहते हैं। ठीक है, अगर हमारे अर्थ में जो भी है, ठीक है, अर्थ में जो भी है जो है ना, इसे हम क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। ठीक है, अगर यही मैग्मा अर्थ के सरफेस पे आता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे लावा कहते हैं। ठीक है, अब ये लावा क्या होता है, इससे बहने लगता है। ठीक है, अगर बहुत ही डेंस रहा, बहुत ही क्या रहा, ठीक रहा, तो ज्यादा दूर क्या हो, ट्रैवल नहीं कर पाएगा। अगर ज्यादा दूर ट्रैवल नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जम जाएगा। फिर ऐसे जमते 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 क्या हो जाएगा, ऐसा एलिवेटेड पोर्शन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो एलिवेटेड पोर्शन फॉर्म हो रहा है किस एक्टिविटी से फॉर्म हो रहा है, वोल्केनिक एक्टिविटी से फॉर्म हो रहा है। क्या हो रहा है, वोल्केनिक एक्टिविटी से फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इसी वोल्केनिक एक्टिविटी से फॉर्म हुए माउंटेन को हम कहते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स। क्या कहते हैं, वोल्केनिक माउंटेन्स। बस इतना ही ध्यान में रखो अभी। ठीक, उसके बाद देखो एग्जांपल दिए हुए उन्होंने, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में और माउंट फुजियामेन जापान में। ये क्या है, वोल्केनिक माउंटेन्स के क्या है, एग्जांपल्स है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे ध्यान में रखो। ठीक है, इस चैप्टर में मैं ज़्यादा यानी ऐसा स्ट्रेस दे के नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ है नहीं ज़्यादा वादा। ठीक है, जैसे फर्दर एडवांस करेंगे ना, बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा इससे रिलेटेड। ठीक है, तब पढ़ाने में भी मज़ा आएगा और पढ़ने में भी मज़ा आएगा। ठीक है, अब मैं जो कि इंट्रोडक्टरी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल। जी हाँ, माउंटेन्स क्या है भाई, बहुत यूजफुल रहते हैं। ठीक है, स्टोर हाउस ऑफ वाटर है। ठीक है, माउंटेन्स देखो, हिमालय, हिमालय में क्या है भैया, ग्लेशियर्स है। ठीक है, आइस ही आइस है। ठीक है, तब क्या होता है, ये आइस कभी ना कभी थोड़ी बहुत पिघलती रहती है। तो बेसिकली जिन रिवर्स का सोर्स इस माउंटेन्स में, उनको क्या रहती है, बीच बीच में क्या पानी
मिलता रहता है। क्या होता है, बीच बीच में पानी मिलता रहता है, इसलिए वहाँ पे कहा गया स्टोर हाउस ऑफ वाटर। ठीक है, इसके बाद बहुत से ऐसे यानी जैसे गंगा रिवर है, गंगा रिवर का सोर्स कौन सा है, तो क्या है, कैलाश। ठीक है ना, कैलाश मानसरोवर से वो क्या होती है, उगम, उसका यानी सोर्स वहां से है उसका बेसिकली। ठीक है, तो क्या होता है, तो ये जो हिमालय में है उसमें बहुत थोड़ी बहुत बर्फ पिघलती रहती है और फिर क्या होता है, गंगा को ऐसे पानी मिलते रहता है, इसलिए गंगा रिवर को क्या पेरेनियल रिवर कहता है। क्या कहते हैं, पेरेनियल। पेरेनियल यानी ऐसी रिवर जिसमें 12 यानी 12 महीने भी पे क्या रहता है, पानी रहता है। क्या रहता है, 12 महीने भी पानी रहता है। ठीक है, उसे पेरिनियल कहता है। सीजनल यानी क्या रहता है, जिसको यानी सीजनली पानी अवेलेबल रहता है। ठीक है, उसके बाद वो सूख जाती है या फिर उसका पानी का जो फ्लो है बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं सीजनल रिवर कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सीजनल रिवर्स कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या, माउंटेन्स बहुत ही यूजफुल है, स्टोर हाउस ऑफ वाटर भी है। उसके बाद देखो, मेनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर्स इन द माउंटेन्स। ठीक है, रिजर्वायर्स आर मेड एंड द वाटर हार्नेस फॉर द यूज ऑफ पीपल। ठीक है, रिजर्वायर्स यानी बनाए जाते हैं। ठीक है, डैम वगैरह रिवर्स पे बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर उसका पीपल की यूज के लिए क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या की जाती है, जनरेट की जाती है। ठीक है, देखो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कंफ्यूजन है ना, हमने हाइड्रोस्फीयर पढ़ा हुआ है। हाइड्रो यानी क्या हो जाएगा, वाटर। वाटर से जनरेट की हुई इलेक्ट्रिसिटी क्या रह जाएगी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। बस इतना ही ध्यान में रखो। उसके बाद देखो, द रिवर वैलीज एंड टेरेसेस आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, उसके बाद देखो, माउंटेन्स आर वेरी रिच वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा यानी क्या हो जाएगा, प्लांट। फोना यानी क्या हो जाएगा, एनिमल्स। ठीक है, उसके बाद देखो, फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल, फॉडर, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक गम, रेजिन्स एंड एक्सेट्रा। आइडियलिस्टिक साइट रहेंगी टूरिस्ट के लिए। ठीक है, हिमालयस में देखते हो आप, बहुत से लोग क्या करते हैं, टूरिस्ट आते हैं, विजिट करते हैं। ठीक है, तो क्या रहते हैं, माउंटेन्स आइडियलिस्टिक साइड भी रहती है, क्योंकि वहाँ पे सीनिक ब्यूटी बहुत मिलती है। ठीक है, तो बेसिकली रीडिंग वाला पोर्शन है, रीड कर लीजिएगा, इसमें कुछ ऐसा कंसेप्चुअल है नहीं कि ज़्यादा हम बता सके। ठीक है, तो ये था हमारा माउंटेन्स। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम क्या देख लेंगे, प्लेट्यूज और प्लेन्स, जो भी बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, जल्दी ही देख लेंगे वो, और फिर ये लेक्चर यानी चैप्टर क्या हो जाएगा हमारा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। चलो फिर, सी यू सून, हैव अ गुड टाइम।